डॉली, मैंने तुझे पहले ही बोला था जब तक वो घर हम ले नहीं लेते तो किसी को मत बताना। तूने अपनी मम्मी को क्यों बताया? मम्मी जी, नया घर लेना हमारे लिए कितनी खुशी की बात है। अब ये बात मैंने अपनी मम्मी को बता दी तो इसमें मैंने क्या गलत कर दिया? गलत तो तूने किया ही है। मैंने तुझे कितनी बार समझाया है, जब तक काम पूरा ना हो जाए बाहर वालों को बताने की जरूरत नहीं है, नहीं तो बनते बनाए काम रुक जाते हैं। अच्छा जी, ये नया घर लेने की बात मैंने अपनी मम्मी को बता दी तो आपके बनते बनाए काम रुक जाएंगे, और जो आपने पहले से ये घर की बात अपनी बेटियों को बता दी तब आपके बनते बनाए काम नहीं रुक रहे हैं। मम्मी जी बुरा मत मानना, अगर मेरी मम्मी बाहर की है ना तो आपकी बेटियां भी बाहर की समझो। ये क्या तुम दोनों बहस करती रहती हो? शकुंतला, कम तू भी नहीं है और बहू कम तुम भी नहीं हो। तुम दोनों ना अपनी घर की सारी बातें बाहर वालों को बता के घर का ढंढोरा पीटती रहती हो, इसलिए तो हमारे घर में अशांति फैली हुई है। हाँ मम्मी, अभी फ्री हुई थी घर के काम खत्म करके। एक तो मेरी सास है ना, घर में एक भी मेड को टिकने नहीं देती है, क्योंकि मेड के कामों में अगर आप इतनी कमियां निकालोगे ना तो कोई भी मेड टिकने नहीं वाली है। 3-4 मेड मैंने रख ली हैं, उनको हमेशा ना कामों के लिए टोकती रहती हैं। सब छोड़ छोड़ के भाग गई हैं, अब सारे घर के काम मुझको अकेली को ही करने पड़ते हैं। हाँ हाँ, चिंता मत करो, दोनों गए हैं किसी से मिलने के लिए। फ्री होकर ही बात कर रही हूँ आपसे। मम्मी देख लो, एक तो मेरी सास को कितना बेटी और बहू के अंदर भेदभाव करती हैं। अभी मेरा बर्थडे गया तो मेरी सास ने मुझे कुछ भी नहीं दिया, और अभी थोड़े दिन पहले ना उनकी बेटी का बर्थडे गया था, अपनी बेटी को साड़ी भी दी है, सूट भी दिए। अब बताओ मैं उनके साथ अच्छा सलूक करूं या ना करूं? क्या यार, इसकी डाटा ट्रांसफर करने की आदत जाएगी नहीं, सारी बातें अपनी मम्मी को बताती रहती है। चलो मम्मी, मेरे घर की छोड़ो, क्योंकि मेरे घर की कहानियाँ ना कभी ख़त्म नहीं होने वाली। आप अपने घर का बताओ, भैया भाभी अब आपके साथ सही चल रहे हैं नहीं चल रहे हैं? अरे क्या बताऊं बेटा, इसके तो आए दिन कोरियर आते रहते हैं। राजू को लेके मॉल जाते रहती है, ये क्या खाद पैसा जोड़ेगी क्या? और बताऊं इसकी बात तुझे, गर्मी की छुट्टी अभी पड़ी नहीं है, प्लान अभी से बनाने लग गई है। बच्चों को पढ़ाई थोड़ी करवाएगी, बच्चों को तो और बिगाड़ दिया है इसने। क्या मल्होत्रा जी, हम तो पूरी पेमेंट तैयार करके बैठे थे और आप अब बोल रहे हो कि हमें अपना घर नहीं बेचना। सर, मेरी वाइफ नहीं मान रही है। चलो ठीक है जी, आपका घर है, आपकी मर्जी। शकुंतला, मल्होत्रा जी ने घर बेचने के लिए मना कर दिया है। अच्छा, उन्होंने मना कर दिया घर बेचने से? सब इसी के कारण हुआ है। मैंने इसे मना किया था कि बाहर वालों को बताने की जरूरत नहीं है, बनते बनाए काम रुक जाते हैं। लग गई ना नजर? मम्मी जी, एक तो ये सारी बातों का ढिंडोरा ना मेरे सर पे फोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। माना नए घर की बात मैंने अपनी मम्मी को बताई थी, लेकिन आप भी कुछ कम नहीं हो। पापा जी, ये घर की बात मैंने अपनी मम्मी को बताई थी, लेकिन मम्मी जी ने पता है क्या किया था? जब हम ये घर देखने गए थे ना, मम्मी जी ने उसी दिन दोनों बेटियों को वीडियो कॉल कर करके नया घर दिखा दिया था। अब आप ही बताओ, ये नए घर की डील अब कैंसिल हो गई है, अब इसमें ज्यादा दोष मम्मी जी का है या मेरा है? चुप कर, तेरी जुबान बहुत कैची की तरह चलने लग गई है। इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, जब देखो तब मेरी बेटियों के पीछे पड़ी रहती है। चुप करो तुम दोनों के ना क्लेशों की वजह से इस घर के कोई भी काम नहीं बनते हैं। शकुंतला, तू बहू को बहुत ज्ञान दे रही है, तू भी तो अपनी घर की सारी बातें अपनी बेटियों को बता देती है। रेनू और सीमा को तू रोजाना फोन करती है और उनको एक एक पल की घर की खबर उन दोनों को देती रहती है। क्या ये सही है? पापा, मम्मी को तो छोड़ो, ये डॉली कौन सा कम है? डॉली इस घर की एक एक बात अपनी मम्मी को और अपनी बहन को फोन कर करके बताती है। डॉली, आपको क्या लगता है हम दोनों में कम बुद्धि है, आपकी मम्मी और आपकी बहन में ज्यादा बुद्धि है? ये घर हमारे हिसाब से चलना चाहिए या आपकी मम्मी और आपकी बहन के हिसाब से चलना चाहिए? शकुंतला, बहू, बहुत हो गया तुम दोनों का। अब तुम दोनों मेरी है ना बात कान खोल के सुन लो। उस घर में कभी खुशहाली नहीं आती है जिस घर की बातें उसकी चार दीवारी से बाहर जाती हों।